एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमने लास्ट जो स्लॉट था, लास्ट जो हमारी वीडियो थी, उसमें हमने किया था प्रॉब्लम विद वेमर रिपब्लिक। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। नाउ इन दिस टॉपिक, इन दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू कवर हिटलर्स राइज टू पावर, कि हिटलर के पास पावर कैसे आई। देखो, अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुई वहाँ पे, क्या कहते हैं, इकॉनमी में क्राइसिस आ गया। वहाँ पे क्या हो गया, इतनी ज़्यादा मुश्किलें आ गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल हुई। दिस क्राइसिस द इकॉनमी, ये जो क्राइसिस था इकॉनमी में, पॉलिटी में और सोसाइटी में, जिसकी वजह से, मतलब ये जो क्राइसिस था, बेसिकली दिस वाज द बैकग्राउंड फॉर हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर के आगे आने का, हिटलर के बढ़ने का एक जो कारण था वो था इकॉनमी जो स्टेबल नहीं थी उनकी। वे हमारी पब्लिक जो थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है, लोगों का भरोसा उठ गया, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई। सारे कारण थे हिटलर की पावर को बढ़ाने के लिए। बॉर्न इन 1889। अब हिटलर का बॉर्न कब हुआ था? 1889 में। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। हिटलर ने अपना यूथ जो था, यानी कि जवानी थी, गरीबी में बिताई थी। ही वॉज वेरी पुअर एक्चुअली। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसने अपने आप को आर्मी में इनरोल किया था। मतलब ही प्लेड, बेसिकली उसने आर्मी में काम किया था, बट नॉट एज अ सोल्जर बट एज अ मैसेंजर। मैसेंजर कौन होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज लेके जाता है। इन द फ्रंट पे उसने मैसेंजर का काम किया था, और वो कॉर्पोरल बना था, और उसने मेडल्स जीते थे बहुत ज़्यादा ब्रेवरी के, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से काम किया था। अब जो जर्मन की जो हार थी, उसकी वजह से द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, उसकी वजह से वो डर गया था। एंड द वर्सलीज ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और जो वर्सलीज की जो ट्रीटी हुई थी, जो संधि हुई थी, उसकी वजह से वो बहुत फ्यूरियस हो गया था। फ्यूरियस का मतलब था, मतलब एक तो वो उसकी जो वहाँ पे क्या था, बेसिकली क्या कहते हैं, उस जगह पे वो नहीं मान पाया कि जर्मनी की हार हो गई है। क्यों? क्योंकि वो उसने एक बहुत अच्छी तरह से काम किया था, पर क्या करे, वो हार गया था। और फ्यूरियस मतलब जिसकी वजह से वो बहुत एंग्री हो गया था। और 1919 में उसने एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन किया था, जिसको उस टाइम पे जर्मन वर्कर्स पार्टी कहते थे बेसिकली। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को कि हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हिटलर जो था, वो बेसिकली हिटलर कैसे आया। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, वो हार गया। पहली प्रॉब्लम थी डिफीट इन वॉर, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करनी पड़ी जर्मनी के लोगों को। उसके बाद बहुत सारे पेमेंट्स करनी पड़ी, रिपरेशंस पेमेंट्स टू अलाइड कंट्री। बेसिकली हमने पढ़ा था कितने ज़्यादा उसके ऊपर कंपनसेशन उसको देने पड़े थे। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है इकोनॉमिक क्राइसिस। वहाँ पे क्या आ गई थी? इकोनॉमिक क्राइसिस। बेसिकली तीन तो हमारे सामने सामने हो गया। डिफीट, सबसे पहला कारण था डिफीट इन वॉर। सेकंड था रेपरेशंस, जो मतलब वॉर की वजह से उनको पैसे देने पड़ रहे थे, ठीक है जी। थर्ड था इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिकली वो जो क्या कहते हैं इकॉनमी थी, वो बहुत ख़राब हो गई थी। चौथा था वीक वेमर रिपब्लिक, क्योंकि जो वहाँ पे गवर्नमेंट आई वो बहुत वीक थी, जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। और अडोल्फ हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली। कब करी? 1990 में, जिसे उसने बाद में उसका नाम चेंज करके क्या रखा? नाजी पार्टी। हिटलर जो था ना, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पीकर था। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ के काम किया, और उसको नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी लगी, और इसको आगे चल के क्या बोला गया? नाजीज पार्टी, एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू। अब ये नाजीज पार्टी आगे कैसे पड़ी? बेसिकली 1923 में क्या हुआ था, हिटलर ने प्लान किया टू सीज कंट्रोल ऑफ बवारिया। उसने बवारिया की सारी कंट्री, उसको वहाँ की जगह को उसने अपने हाथ में लेना था, और वो बवारिया मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। वहाँ पे उसने पावर लेनी थी उसकी, उस जगह की। ही फील्ड, वो हार गया। वो हार गया और वो अरेस्ट कर लिया गया। ट्राइड फॉर ट्रेजन, ट्रेजन का मतलब है देशद्रोही का जो एक वो इल्ज़ाम लग जाता है ना, उसके वजह से उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। उसके बाद में उसको रिलीज़ कर दिया। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द 1930 तक उसको इतना कोई सपोर्ट नहीं मिला। बट
उसको सपोर्ट मिला ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, जब मंदी आ गई थी। दैट नाजिज्म, वो एक टाइम था, ग्रेट डिप्रेशन वाज द टाइम जब वो एक मास मूवमेंट बन गया। मास मूवमेंट मतलब जो लोगों के सामने आया, लोगों उसमें लोगों ने इंटरेस्ट लिया बेसिकली। एज वी हैव सीन आफ्टर 1920 के बाद जो थे, देखो वहाँ पे क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे और बैंक कोलैप्स हो गए, ख़त्म हो गए, एंड बिजनेसेस शट डाउन हो गए, वर्कर्स का जॉब चली गई, और जो मिडिल क्लास थे वो बेचारों की बड़ी बुरी हालत होगी। जो मिडिल क्लास थे ना, उनकी हालत इतनी, क्योंकि देखो वो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चला रहे थे, खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, है ना। तो मुश्किल हुआ, क्या कर सकते हैं अब, जो वहाँ की इकॉनमी थी, इकॉनमी ही डाउन हो गई। इकॉनमी के साथ हम क्या कर सकते हैं, देखो बेसिकली क्या हुआ, मिडिल क्लास हुआ नाइदर। देखो जो मिडिल क्लास है ना, तो वो रिच थे ना वो पुअर थे, जैसे शॉपकीपर, स्मॉल बिजनेस, वो रिस्क पे आ गए। वो रिस्क पे कैसे आ गए कि वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गए, एक्सट्रीमली पुअर, दे गॉट एक्सट्रीमली पुअर। वो रिस्क पे आ गए कि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहते हैं बिल्कुल गरीब हो जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, नाजीज प्रोपोगेंडा स्ट्राइक्ड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। अब जब ऐसा कुछ चल रहा हो कई देश में, और अगर आपको कोई उम्मीद की किरण दिखा दे, तो वो आपके लिए एक मसीहा बन के आ जाता है। ऐसी क्या हुआ, हिटलर के साथ हुआ। उसने क्या किया, उसने ऐसे लोगों को अपनी एक रोशनी की किरण दिखाई। मतलब ये जो था नाजीज, बेसिकली उसने उसने लोगों को बिलीव कराया कि वो एक ऐसी लाइफ देगा, एक बेटर लाइफ देगा बेसिकली। उसने लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी और जर्मनी दोबारा से स्ट्रांग और प्रॉस्पिरियस हो सकती है। उनके कैंपेन, नाजीज ने कैंपेन किया, जिसकी वजह से लोगों में एक दोबारा से होप आई। In 1928, the Nazis party got no more than 2.6% वोट इन द रीचस्टैग, द जर्मन पार्लियामेंट। उसको कोई ज़्यादा वोट नहीं मिले, सिर्फ 2.6% वोट मिले थे। पर 1932 में वो एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बन गया, जिसमें 37%, सीधा देखो 26% से कितना रह जाए, 37। 28 में उसको सिर्फ 2.6% का सपोर्ट मिला, पर 32 में तो देखो उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, 37% का। और हिटलर एक बहुत पावरफुल स्पीकर था, उसका पैशन, उसके वर्ड्स की वजह से, वो जैसे बोलता था ना, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। लोगों को लगता था हाँ बस यही हमारा मसीहा है, ही वॉज द ओनली वन जो हमारे को निकाल सकता है इस प्रॉब्लम से। उसने प्रॉमिस किया लोगों को कि वो बहुत अच्छा देश बनाएगा, और जितने भी गलत उनके साथ हुए हैं, वर्सलीज की ट्रीटी में जो जो उनके साथ गलत हुआ है, वो सब कुछ वो ठीक करेगा, और लोगों की डिग्निटी को वापस लेके आए। जर्मन लोगों की जो इज्जत थी उसको वापस लेके आया था। अब देखो, जब कोई, इतने सारे लोग इतनी परेशानी में हो, और कोई आपको आके एक ऐसी तरीके से बिहेव करे कि वो आपकी सिचुएशंस को ठीक कर सकता है, तो वो क्या करेंगे, लोग तो उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि देखो अब उनके पास और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है। ठीक है, तो वो कुछ तो करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने उस पर विश्वास किया, किस पे, हिटलर पे विश्वास किया। उसके वही प्रॉमिस एम्प्लॉय, उसने सबको प्रॉमिस किया कि वो दोबारा नौकरियां, यहाँ पे देश में नौकरियां आएंगी, जो कि काम के लिए ढूंढ रहे हैं, और उसके लिए बाकी लोगों, यूथ के लिए, जो वहाँ की यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाएगा। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। उसने बोला जितने भी बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे देश पर, मैं उसको निकाल लूँगा, और सारे फॉरेन कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जर्मन, और जितने भी मेरे देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज और जितने भी षड्यंत्र रच रहे हैं, मैं उसको भी सबके सामने लेके आऊँगा। हिटलर डिजर्व अ न्यू स्टाइल, रैलीज लाइक दिस वर हेल्ड एवरी ईयर। वो देखो, उसने स्वास्थ्य, ये कौन सा साइन है, स्वास्तिक का साइन है, उसने स्वास्तिक के साइन को प्रमोट किया। ठीक है, और उसने क्या किया, बेसिकली उसने ही डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। उसने एक नया तरीका लेके आए पॉलिटिक्स का। ठीक है, उसने प्रमोट किया स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को, जर्मन प्राइड एंड रिवेंज अगेंस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। उसका प्रोपेगेंडा था एक बेटर फ्यूचर लाना, लोगों को उसने जॉब प्रॉमिस किया, इकोनॉमिक रिकवरी एंड नेशनल प्राइड। ठीक है, उसकी जो पर्सनालिटी थी बड़ी करिज्मेटिक थी, उसने बहुत सारी रैलीज निकाली, स्पीचेस दी, मीडिया को इफेक्ट किया उसने, जिसकी वजह से लोगों ने उसको बड़ा मसीहा समझना शुरू कर दिया, और उसने एक नए तरीके का पॉलिटिक्स
करना शुरू किया। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल, और उसको ये पता था कि हमारे देशवासियों के लिए रिचुअल्स, उनके जो जितने भी उनके तौर तरीके थे वो बहुत ज़रूरी थे। ठीक है। नाजीज हेल्प मैसिव रैली, उसने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रैलीज निकाली, लोगों के साथ मीटिंग की, उसने लोगों का सपोर्ट लिया टू डेमोन्स, ताकि लोग उसको सपोर्ट कर सकें हिटलर को, और उसने लोगों के बीच में यूनिटी लेके आया वो, एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। जो जर्मन लोग इधर उधर भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उनके बीच में क्या आ गई? यूनिटी। रेड बैनर्स विद स्वास्तिक, ये देखिए रेड बैनर विद स्वास्तिक, द नाजी सल्यूट, उसने क्या, देखो पहली चीज़ रेड बैनर विद स्वास्तिक, उसके बाद लोगों में नाजी सल्यूट उसने लॉन्च किया, और रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लॉज, उसने बताया कि कैसे तालियां बजानी है स्पीच के बाद। ये सारी इंपॉर्टेंट स्पेक्टेकल थे उसकी पावर के, मतलब वो अपनी पावर को इतना बढ़ाना चाहते, वो सबको इकट्ठा करना चाहता, जिसकी वजह से उसने सब कुछ लोगों को सिखाया। नाजीज प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड, अब जो उसका ये जो सोच थी, उसने बहुत अच्छे से हिटलर को प्रेजेंट किया एज अ मसीहा, कि वो लोगों का मसीहा है। मसीहा मतलब एक सेवियर है, लोगों को बचाने आया है, इतनी बड़ी सिचुएशंस में निकालने, इतनी प्रॉब्लम्स से निकालने आया है। एज समवन हु हैड अराइव टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, कि लोगों को उनके स्ट्रेस से निकालने आया, लोगों को इन सारी प्रॉब्लम से निकालने आया बेसिकली, इसलिए सबने उसको मसीहा समझना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी इमेज है जिसमें ये पता चल रहा है, इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर, उसने एक ऐसी इमेज बनाई जिसकी वजह से लोग, दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पर्सन हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड, मतलब उसने एक ऐसी इमेज थी जिसकी वजह से जो भी लोगों की डिग्निटी, प्राइड टूटा हुआ था, वो सब कुछ वापस आने पड़ा लगा। हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ अक्यूट इकोनॉमिक, और कोई कह नहीं सकता था कि वो इतने लोगों में इतना विश्वास आ गया जो लोग इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल क्राइसिस से निकल रहे थे। अभी तक देखो हिटलर कैसे आया, इतना समझ में आया। अब हिटलर का मैं दोबारा से एक बार रिकैप दे देती हूँ कि हिटलर ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे यहाँ तक, बट स्टिल मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। 1990 से 1933 तक हिटलर की पावर रही। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अब क्या हुआ था, क्यों हिटलर कैसे पावर में आया? वर्ल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर के बाद वो हार गए, जर्मनी हार गई, उसको वॉर कंपनसेशन क्लॉज लेना पड़ा, वर्सलिस की ट्रीटी हुई ना, क्या कहते हैं वहाँ पे वेमार रिपब्लिक आया, पर लोगों को वेमार रिपब्लिक पे विश्वास नहीं हुआ, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर की वजह से वो बहुत बहुत गंदी डिफीट हुई और ह्यूमिलेशन हुई। और अब वर्सलिस की ट्रीटी के बाद वो बेचारे बड़े परेशान हो गए। उसके बाद ये तो प्रॉब्लम हुई, उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ गई, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आ गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी सब आ गई। और जो हमारी पब्लिक थी अभी वीक थी और एकदम से प्रोटेस्ट करते लोग, तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से लोग जो थे, मिडिल क्लास जो लोग थे, बड़े इफेक्ट हुए, और उनको वो गुस्से में थे लोग, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म होता जा रहा था उनका। और जो बेचारे मिडिल क्लास थे वो बिल्कुल अर्ज थे पॉवर्टी के, पुअर होने के कगार पे थे। और उस टाइम पे अडोल्फ हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी 1990 में ज्वाइन की, 1919 में ज्वाइन की। उसके बाद उसने उसका नाम नाजीज, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा, जिसे इन शॉर्ट नाजीज पार्टी कहा जाता। हिटलर की जो पर्सनालिटी थी बड़ी करिश्मेटिक थी और पावरफुल स्पीकर था। उसने लोगों को बोला कि मैं आपके विश्वास को, उसने लोगों का दिल जीता, लोगों को बहुत प्यार किया, लोगों को उनको बोला कि मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, आपके जो देश में आपके साथ हुआ उसको, उसके आपकी क्या कहते हैं हार का बदला लूँगा और जॉब्स क्रिएट करूँगा। और नाजीज पार्टी का ये प्रोपोगेंडा था, ये सोच थी कि उसने सारे जितने भी सोसाइटी के सेक्शन थे उनको अपील किया और बताया कि मैं एक अच्छा फ्यूचर दूंगा। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से क्या कहते हैं हिटलर आगे आया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी करेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। टिल देन आप उतनी देर ये पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे यू कैन कमेंट ऑन द लिंक ऑफ द वीडियो, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।